अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज अपने नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे। ठीक है, क्लास टेंथ और एक नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है नेम ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आज हमने तीन टॉपिक पढ़ने हैं कि नेम ऑफ वेरिएबल कि वेरिएबल के नेम के बारे में, यानी कि उसके अंदर रूल्स आ जाएंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जो आर्टिकल नंबर 1.3.4 है, इसको सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम देखेंगे इस नेम ऑफ वेरिएबल्स में आते हैं इसके रूल्स कि कोई भी हमने जो है वो वेरिएबल लिखना है उसके डेटा टाइप के साथ, तो उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि इसका जो फर्स्ट रूल है, वो फर्स्ट रूल बेसिकली ये दिया है, जो वेरिएबल का नाम है ना, वो सिर्फ कंटेन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स पे। वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस में भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहते हैं कि जो फर्स्ट ये है कि जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम वो कंटेन होना चाहिए किस पे, अल्फ़ाबेट्स पे। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बेसिकली अपर केस में भी हो सकते हैं और लोअर केस में भी। अपर केस में भी और लोअर केस में भी। क्लियर हो गया। यानी कि इसका पहला रूल था वेरिएबल के नाम को लिखने का कि जो वेरिएबल का नेम है वो क्या होना चाहिए, वो कंटेन होना चाहिए, वो मुश्तमिल होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स पे। कौन से अल्फ़ाबेट्स? अपर केस में भी और लोअर केस में भी, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका दूसरा रूल्स ये है कि जो वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से और अंडरस्कोर से। ये किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए, जो वेरिएबल नेम है ना, ये स्टार्ट होना चाहिए किससे? ये स्टार्ट होना चाहिए बेसिकली लेटर से। किससे होना चाहिए स्टार्ट? लेटर से। लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर का सिंबल होता है ये वाला। क्लियर हो गया। ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट कैन नॉट स्टार्ट, इट कैन नॉट बिगिंस विद डिजिट, यानी कि इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। ठीक है, कहते हैं तीसरा पॉइंट ये इसी के अंदर ये पॉइंट है, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। ये स्टूडेंट्स डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा वेरिएबल का रूल जो था वो ये था कि जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए किससे? लेटर से। वो स्टार्ट होना चाहिए किससे? अंडरस्कोर से। ना कि वो स्टार्ट होना चाहिए डिजिट से। क्लियर हो गया पॉइंट। और जितने भी हमने ये पीछे रिजर्व वर्ड पढ़े हैं जिसको हम कीवर्ड्स का नाम भी देते हैं, वो उसको हम वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जो रिजर्व वर्ड हैं कैन नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ठीक होगा पॉइंट। जो रिजर्व वर्ड हैं, ठीक है, कैन नॉट यूज़, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते किसके तौर पर? वेरिएबल के नेम के तौर पर। वेरिएबल के नेम के तौर पर। क्लियर होगा पॉइंट। और इसका जो चौथा रूल उन्होंने दिया हुआ है वो कहते हैं कि जो वेरिएबल का नाम है वो हम जितना मर्ज़ी जो है वो लेंथी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई इसके लिए कंसाइज लेंथ लेनी चाहिए ताकि हमें इसकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है एक प्रोग्राम की वो ज़्यादा ना हो। लेकिन ये टेंथ क्लास में इस तरह दिया हुआ है, लेकिन जब 12th क्लास में इस तरह दिया हुआ है कि जो वेरिएबल का नेम है वो अब अगर आप जितना मर्ज़ी लेंथी करेंगे, लेकिन कंपाइलर का करेगा वो जो फर्स्ट 31 करेक्टर हो गए ना, फर्स्ट 31 करेक्टर उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि उस फर्स्ट 31 को करेक्टर को ही देखेगा, बाकियों को कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ये नेम ऑफ वेरिएबल मीन के इसके अंदर रूल्स आते हैं। पहला रूल्स हमने पढ़ा कि वो जो वेरिएबल नेम है वो कंटेन होता है अल्फ़ाबेट से। वो लोअर केस में भी अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी। दूसरा है जो वेरिएबल नाम है, वेरिएबल नेम है, वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि हम रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम के तौर पर।
ठीक है। और ये जो जितना मर्ज़ी हम लेंथी लिखते हैं वेरिएबल का नेम, और वो फर्स्ट 31 करेक्टर को ही जो है वो कंपाइलर देखेगा, बाकियों के कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब दूसरे टॉपिक आर्टिकल नंबर 1.3.5 हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल में इंक्लूड होती है उसकी डाटा टाइप और उसका वैलिड नेम। यानी कि इसका सेंटेक्स ये बनेगा कि इसकी डाटा टाइप और जो है वो वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। यानी कि डिक्लेयरिंग, ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है ना, ये होती है कि ये बहुत ही ज़रूरी होती है। वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है उसको यूज़ करने से पहले, ठीक है। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम उस वेरिएबल को क्या करें, डिक्लेयर करें। डिक्लेयर करेंगे तो देन हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप आती है और उसका वेरिएबल का नेम आता है कि वेरिएबल का नेम कौन सा है। लाइक अगर मैं डाटा टाइप रख दूँ इंट रख दूँ और वेरिएबल का नेम रख दूँ एज, ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये देख लें स्टूडेंट्स, ये उसकी होगी डाटा टाइप और ये उसका हो गया वेरिएबल नेम। अब इंट की जगह अगर मैं कर दूँ साइंड इंट, साइंड इंट एज, तब भी ये होगा। ये मेमोरी में जो है वो कितनी बाइट्स लेगी ये भी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये होता है कि उसकी डाटा टाइप आती है और उसका वेरिएबल का नाम आता है। ये हमने लिख दी उसकी डाटा टाइप और ये हमने लिख दिया उसका नेम, ठीक है। सो तीसरा जो हमारा जो है वो टॉपिक है वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब रह गया है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना उसके डिक्लेरेशन के वक़्त, ठीक है, तो ये उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक होगा पॉइंट। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है। इस तरह कह लें कि फॉर द फर्स्ट टाइम या एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, या फर्स्ट टाइम कह लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सिंपल ये है कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, लाइक हमने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंट एज, ठीक है, तो इसी वक्त इसको वैल्यू असाइन कर दें कि एज कितनी है, 15 है, ठीक है, 15 साल। तो ये इतना हो गया हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन अगर हमने उसको वैल्यू भी अगर साथ ही असाइन कर दी है, दे दी है, तो असाइन कर दिया जिसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, कि हमने इनिशियलाइजेशन कर दी है, ठीक है। इसका बेसिकली सेंटेक्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले डाटा टाइप, डाटा टाइप लिखते हैं, फिर लिखते हैं वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और फिर हम उसकी लिखते हैं वैल्यू, ठीक है। अब ये देखें, ये जो इंट है ये क्या है, इसकी डाटा टाइप होगी, ये एज है ये उसका नेम हो गया। अब ये जो 15 है ये उसकी वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, ठीक है, एट द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक होगा पॉइंट। ये था जी हमारे पास टॉपिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, जो कि एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स आज हमने 3 जो है वो एक टॉपिक कवर किए, आर्टिकल नंबर 1.314 जिसका नाम है, फर्स्ट था नेम ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल नेम है हम उसके पढ़ते हैं रूल्स, ठीक है। 4 रूल्स है कि वेरिएबल का नाम है वो कंटेन होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स पे, वो अपर केस भी हो सकते हैं लोअर केस भी हो सकते हैं,
ठीक है। वेरिएबल नेम जो है वो स्टार होना चाहिए, लेटर से, अंडरस्कोर से, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर वेरिएबल का नेम हमने बहुत ही लेंथी लिख दिया है तो कंपाइलर क्या करेगा, 31 करैक्टर को देखेगा, बाकी को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। दूसरा हमारे पास जो आर्टिकल है 1.3.5, ठीक है, ये था जी वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन बेसिकली स्टूडेंट्स ये होती है कि इसमें हम उसकी डाटा टाइप को इंक्लूड करते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लाइक इंट हमने उसकी डाटा टाइप लिख दी, एज हमने इस वेरिएबल का नेम लिख दिया, ठीक है। तो ये होती है डिक्लेरेशन। चाहे यहाँ मैं साइंड इन लगा दूँ, अनसाइंड इन लगा दूँ, क्लियर हो गया। तो तीसरा हमारे पास आर्टिकल था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये है कि सिंपल अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसी वक्त उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल से जैसा कि हमने ये कवर कर लिया कि ये था हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये इसका बेसिकली क्या है, सिंटैक्स है या फिर ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है कि वेरिएबल डाटा टाइप सबसे पहले लिखते हैं। लाइक ये हमारे पास डाटा टाइप होगी, फिर वेरिएबल का नेम, एज, ठीक है, और फिर उसको वैल्यू असाइन करना। तो वैल्यू हमने 15 असाइन कर दी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।